दोस्तों, इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी। ये सीक्रेट चिट्ठी थी, लोग कह रहे हैं हैंड डिलीवर्ड थी, और चुपचाप ये चिट्ठी दी गई। और जब भारत के राष्ट्रपति ने चिट्ठी पढ़ी तो फट से प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन लगाया, बोला साहब ये चिट्ठी आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसके बाद से दोस्तों भारत और चीन के रिश्ते ठीक होने लगे। आपको ये बात पता है कि 2020 में गलवान घाटी का ये पूरा अटैक हुआ था जो चाइनीज आर्मी ने करा था, और वहां पे भारतीय फौज ने उनका मुकाबला करा। और फिर आपको बाकी भी चीजें पता है किस तरीके से भारत ने उनके ऐप्स बैन कर दिए और डायरेक्ट फ्लाइट बैन कर दी, और दुनिया भर की ऐसी चीजें हुई जिससे रिश्ते खराब हो गए। लेकिन ये जो खुफिया पत्र था, ये जो सीक्रेट चिट्ठी थी, वो चिट्ठी ये थी कि साहब भारत और यूएस एक ट्रेड डील करने वाले हैं और उनकी कुछ बातें चल रही हैं। हमें पता लगा है कि आपकी और यूएस के बीच में कुछ बातें चल रही हैं, और हमें यह भी पता लगा है कि उससे चीन को बड़ा नुकसान हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश चीन को कुछ नुकसान हो, लिहाजा हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमसे बात करिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बातचीत से हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आउटलाइन था पत्र का, जहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ चीजें बताई कि भाई हमें यह डर है कि भारत और अमेरिका की डील होने वाली है, उनकी बातचीत चल रही है जिससे चीन को नुकसान हो सकता है। ठीक बात है, और चाइना ने ठीक करा। कोई भी देश होता यही करता। बीच में पहलगाम का टेरर अटैक होता है और भारत कुछ दिनों के बाद जवाबी कार्रवाई करता है ऑपरेशन सिंदूर के। जब भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो राष्ट्रपति ट्रंप, आपको पता ही है, वो क्रेडिट लेने के भूखे तो रहते हैं 24 घंटे कि कुछ भी हुआ हो मैंने करवाया है, जो भी हुआ है मैंने करवाया है। पूरी दुनिया में जो भी हुआ है ही हैज डन इट। बाकी सारी जो 8 अरब की जनसंख्या है पूरी दुनिया की, वो सब नालायक हैं। सिर्फ एक ही दिमाग वाला आदमी है जो कर सकता है कुछ, वो है ट्रंप। तो ट्रंप ने बोल दिया बाकी सब नालायक हैं, भैया मैंने ये करवाया, तुम्हारा सीज फायर भी मैंने करवाया। अब इंडिया कंफ्यूज, इंडिया ने बोला भैया तुमने कैसे सीज फायर करवाया? और नहीं नहीं, हम ही ने करवाया, हम ही ने करवाया। और 30 बार से ज्यादा आज तक की अगर गिनती आप देखें टिल टुडे, आज की तारीख 29 है, 29 अगस्त है, आज की तारीख अगर आप देखें तो 30 बार से ऊपर ट्रंप बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान का मैंने सीज फायर करवाया। एक फोन कॉल है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और ये लेटर किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में मैं लेटर को समझा रहा हूं कि किस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते दोबारा ठीक होना शुरू हो गए। आपको पता है चीन ने भारत को यूरिया का एक्सपोर्ट रोक दिया था। भारत को यूरिया चाहिए होता है किसानों के लिए, चाइना ने बहुत कम कर दिया था। फिर चाइना ने धीरे 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 इसको बढ़ा दिया, यूरिया का एक्सपोर्ट भारत को उसने बढ़ा दिया। अब हुआ इससे ये कि अमेरिका को प्रॉब्लम होने लगी। बाकी जो मोदी जी ने ट्रंप को टाइट करा था, ट्रंप की चूड़ियां कसी थी वो 35 मिनट के फोन कॉल में, जिसमें मोदी जी ने साफ तौर पे ये बोला कि भाई तुमने कब करवाया सीज फायर यार? जो तुम सब ये चंडू खाने की फेंकते रहते हो, सबको देते रहते हो कि मैंने करवाया मैंने करवाया, तुमने कब करवाया? अच्छा, ट्रंप को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, और वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। और काफी अमेरिकन कमेंटेटर्स और पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि ट्रंप से कभी किसी ने, या किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति से कभी किसी ने ऐसे खुल के आमने सामने ऐसी बात नहीं करी, जिसको कहते हैं ना लिटरली ड्रेसिंग डाउन मिली थी ट्रंप को, फटकार। तो अब इससे क्या हुआ कि ट्रंप हो गया नाराज और वहां से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए। यहां पे चाइना ने पब्लिक मैसेजिंग शुरू कर दी, और बीच में हम लोगों ने भी कवर कराई है। याद है मैं शुरू में कितने मैंने द चाणक्य डायलॉग्स के एपिसोड करे थे जिसमें मैं कहता था कि चाइना कहता है कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये चाइना के एम्बेसडर नई दिल्ली में वो भी कह रहे हैं, और वहां पे वांग यी भी कह रहा है बीजिंग में बैठ के, और सारे के सारे सीनियर लॉर्ड शी जिनपिंग कह रहा है। ये सारे अचानक भारत प्रेम कहां से आया है चाइना में? ये वही चाइना था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गलवान पे दंदनाता हुआ पहुंच गया था। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि चाइना की पब्लिक मैसेजिंग, देखिए ऐसा होता है कि उनको यह बात पता है कि भारत डेमोक्रेसी है, उनको यह बात पता है कि पब्लिक का एक प्रेशर होता है किसी भी डेमोक्रेसी में,
और उनको ये बात पता है कि अगर हम ये बोलते रहेंगे कि देखो भारत से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं और भारत हमारा दोस्त है और हम दोनों हजारों साल पुराने सिविलाइजेशन हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर, चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो धीरे 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 पब्लिक का परसेप्शन, देखिए चाइना भी आपके पब्लिक परसेप्शन से खेलता है। उनको पता है, उनकी तो अथॉरिटेरियन रजीम है ना, शी जिनपिंग तो माई बाप है चीन का, उसको किसी को जवाब थोड़ा ना देना है कि मुझे वोट नहीं मिलेंगे और मैं परेशान हो जाऊंगा और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी चाइना है भाई। उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि चाइनीज लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दे दी, बाकी चीजें भाड़ में जाए। पॉइंट ऑफ व्यू का मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा दिखा, इन सब चीजों का चैप्टर चाइना में बहुत पहले बंद कर दिया था। तो ना वहां पे किसी को लगता, ना दिखता, ना कोई सोचता। सीधी बात यह है कि शी जिनपिंग और पूरी जो चाइनीज मशीनरी थी, उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए भारत के बारे में। एक मैसेजिंग शुरू हो गई कि यार हम तो दोस्त हैं, हमारी जो बीच में लड़ाई है वो कोई और करवा रहा है, हमें आपस में मिलकर बातचीत करनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग उस प्रकार के दोस्त नहीं है जैसा हम बन सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग आपस में बातचीत करें तो क्या, कौन सा ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है दुनिया में जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, चलो आपस में बैठ के बात करते हैं। ये सारा का सारा वो जो सीक्रेट लेटर था, वो जो गुप्त चिट्ठी थी जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास आई थी, वहां से ये वाकया पूरा का पूरा शुरू हुआ। और साथ में ये शुरू हो रहा है, ये सब चल रहा है, और वहां पे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप ये देखते हैं ना कि भारत के रिश्तों में चाइना के साथ एक गर्मजोशी आई है, वो हम अक्सर क्या होता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका का गिर रहा है और चाइना का चढ़ रहा है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट में आपको ऐसा दिखता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं हुए, वो एक आदमी की बकवास है, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज बट ये सच है, एक आदमी की बकवास है, एक आदमी के फालतू के बयान है। और वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वो 4-5-6 महीने के अंदर वो मामला सेटल हो जाएगा। मैं अमेरिकन टैरिफ्स की बात कर रहा हूं। ट्रंप इज अ वेरी स्मार्ट, आप एक बात ध्यान रखना, चाहे वो कितना भी साइकेट्रिस्ट ने बोला हो कि इसका दिमाग चल गया है, पागल है, एक बात ध्यान रखना, जब आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे ना, वो बैक ऑफ कर जाता है। ट्रंप ने यही बोला था, आपको याद है, हर रोज बोलता था कनाडा 51st स्टेट बनेगा, कनाडा को तो हम यूएस में मिला लेंगे, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको हम गवर्नर बना देंगे, एक स्टेट का गवर्नर होता है वो। अब बोला उसने कनाडा के बारे में कुछ? जब से कनाडा ने ओपन बहिष्कार शुरू कर दिया और जो बिजनेस अमेरिका को जाता था वो कनाडा को जाने लगा, आपने एक बात देखी होगी, इसने कनाडा का नाम लेना बंद कर दिया, ये कहना बंद कर दिया कि कनाडा हमारा 51st स्टेट है। उसी तरीके से यही बंदा ये कह रहा था कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, आपको याद होगा, हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, हम इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां पे ग्रीनलैंड के जो लोग थे, वहां पे 5-10 हजार से ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन वो है डेनमार्क की टेरिटरी। जब ये सब हुआ तो उन लोगों ने फिर ठेंगा दिखा दिया। अब ये आजकल ग्रीनलैंड के बारे में बात नहीं कर रहा। ट्रंप को दोस्तों दौरे पड़ते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी ट्रंप के बारे में, इसको ये दौरा है। जो इंडिया वाला मामला है ना, आपने इसकी बातों में विरोधाभास देखा दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन देखा? देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन व्हाट ट्रंप सेज एंड डज। सुबह उठेगा, कॉफी पिएगा, नाश्ता करेगा, बोलेगा कि इंडिया जैसा कोई दोस्त नहीं है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। दोपहर को लंच खाने के बाद ये टैरिफ लगाएगा, शाम को फिर बोलेगा मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसका बल्ब स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये ट्रंप के साथ मामला चलता रहता है। तो ये जो हम देख रहे हैं चाइना और अमेरिका का मामला, ये शुरुआत होती है इस साल की शुरुआत में एक चिट्ठी जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़े परेशान होकर हमारे राष्ट्रपति को लिखते हैं, और लिखते हैं कि यार आप जो अमेरिका से बात कर रहे हो ना, उसमें चीन को नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वी विल रियली सफर, तो हमें करना नहीं चाहिए, चलिए आके बात करते। तो वहां से रिश्ते ठीक होते हैं दोस्तों। यहां पे दोस्तों ट्रंप का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रहा है बीच में, क्योंकि ट्रंप को एक्चुअली ये कन्विंस कर दिया था लोगों ने। पहले देखिए, ट्रंप को ये कन्विंस करा था कि मोदी तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा दोस्त है, यारी दोस्ती में चलता है। अगर तुम मोदी को एक फोन करोगे, बोलोगे मोदी जी ऐसा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, तो मोदी जी कहेंगे डन। मोदी जी ने डन नहीं बोला, इसको लगा कि वो तो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने मुझे कैसे मना कर दिया। मोदी जी ने बोला कि पर्सनल दोस्ती एक तरफ है और राष्ट्रहित एक तरफ है। भाई मैं अपनी पर्सनल दोस्ती तुम्हारे साथ, या पर्सनल इक्वेशन है, अगर दोस्ती ना भी हो तो एक वार्म इक्वेशन है। मोदी डज नॉट मीन मोदी मीन्स 140 करोड़ इंडियंस।
भाई वो 1.4 अरब भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनल यारी दोस्ती में बोलेंगे ठीक है, ये पाकिस्तान में हो सकता है। ये पाकिस्तान में ये हो सकता है कि आपने बुलाया आसिम मुनीर को, खाना खिलाया और आसिम मुनीर ने बोला पाकिस्तान भाड़ में जाए, मेरी दोस्ती ज्यादा अच्छी है क्योंकि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मैं अमेरिका में सेटल डाउन हो जाऊंगा और फिर मैं थिंक टैंक से पैसे कमाऊंगा और ये सब करूंगा। ये पाकिस्तान में चलता, भारत में नहीं चलता। आपकी कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, आप बहुत गहरी यारी दोस्ती हो आपकी, जिस तरीके से ये लोग गले मिलते थे, हाथ में हाथ पकड़ के चलते थे, हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, अगली बार ट्रंप सरकार, ये सब आपने देखा है अमेरिका की इमेजेस। लेकिन जब राष्ट्रहित की बात होती है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज की आप बात कर रहे हैं, वहां पे तो जहां पे राष्ट्रहित की बात होती है वहां पे सगा भाई कुछ नहीं है यार, वहां पे सगा भाई भी कुछ नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक थॉट प्रोसेस है, एक माइंडसेट है ना। आपको पता है कोविड जब हुआ था तो बहुत परेशानियां हुई थी, कई जाने गई थी, कई लोग परेशान हुए थे कोविड में। तो यूपी सरकार का एक आदेश था कि कोई हिलेगा नहीं, पूरा लॉकडाउन है। उसी बीच में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो तो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, फट से बोलते मेरा जहाज तैयार करो, मुझे जाना है। कानून फिर कानून है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी डिड नॉट गो फॉर हिज ओन फादर्स क्रिमेशन। अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में योगी आदित्यनाथ जी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार अगर मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कानून बना रखा है और मैं उस कानून का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। फिर भाई वो तो हेड है ना उत्तर प्रदेश के, वो तो हेड है, और जो हेड होता है वो मां बाप जैसा होता है, फिर सबसे पहला बलिदान उसका बनता है। तो ये ट्रंप की जो सोच है कि मेरे दोस्त हैं, मैं फोन करूंगा फिर ये हो जाएगा, पर्सनल फ्रेंडशिप में भारत में कुछ नहीं चलता। कम से कम इस सरकार का तो मैं कहता हूं खुल के कि इस सरकार का वो पर्सनल फ्रेंडशिप आपकी लाख होगी, आप बैठ के खाना खाओ, हा ही करो और एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करो। लेकिन अगर ट्रंप को यह गलतफहमी थी, ये मैं रशियन ऑयल के बारे में बात कर रहा हूं, अगर ये ट्रंप को यह गलतफहमी थी कि पर्सनल दोस्ती के चक्कर में हम रूस के साथ रिश्ते बिगाड़ेंगे या फिर सस्ता तेल जो है जिससे भारत को फायदा होगा, अगर इसको हम नकार देंगे या इसको मना कर देंगे, ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, अंडरस्टैंडिंग का ब्लंडर है कि भारत की सरकार काम कैसे करती है।